इंदौर एरोड्रम थाना क्षेत्र के हाई लिंक सिटी में हुई डकैती के मामले में पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। डकैती करने वाले गिरोह का मुख्य सरगना फरियादिया का सगा भतीजा ही निकला, जिसमें धार टांडा के सदस्यों के साथ मिलकर डकैती को अंजाम दिया था। गौरतलब है कि 30-31 जनवरी की दरमियानी रात एरोड्रम थाना क्षेत्र के हाई लिंक सिटी में डकैती का मामला सामने आया था, जिसमें सीए के घर में घुसकर हथियार लेस बदमाशों द्वारा परिजनों को धमकाकर एवं मारपीट कर लाखों रुपए के जेवरात व नकदी लूटकर फरार हो गए थे। वहीं इन आरोपियों द्वारा उसी रात एक अन्य सुने मकान पर भी धावा बोला था, जहां से भी बदमाश लाखों रुपए का सामान चोरी कर ले गए थे। पुलिस सब सही इन आरोपियों की तलाश कर रही थी। पूरा घटनाक्रम सीसीटीवी में भी कैद हुआ था। इस पूरे घटनाक्रम का डीआईजी मनीष कपूरिया ने खुलासा करते हुए बताया कि क्राइम ब्रांच की टीम ने भी सैकड़ों सीसीटीवी फुटेज खंगाले, जिसमें आसपास के आरोपी होने की संभावनाएं थी, जिसमें यह भी संभावनाएं थी कि आरोपी धार जिले के बाग टांडा के हो सकते हैं। वहीं सीसीटीवी फुटेज के आधार पर इन आरोपियों की तलाश शुरू की। बाग टांडा के क्षेत्रों में पुलिस द्वारा अलग अलग भेष बनाकर पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया। वहीं मुखबिर से सूचना के आधार पर इन सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं इन आरोपियों द्वारा इस किंग का मुख्य सरगना पिंटू होना बताया गया। पिंटू द्वारा ही इन आरोपियों को बुलाकर डकैती डालने की योजना बनाई। पिंटू जहां डकैती होनी थी वो उसकी बुआ का घर था, जहां पर पिंटू ने ही डकैती डलवाई और पूरे घर का सुराग दिया। ये एक बड़ा गैंग है, 2 4 व्हीलर इसमें इन्वॉल्व थे। वी आर इन द प्रोसेस ऑफ रिकवरिंग देम। इनसे अन्य वारदातें जो इंदौर नगर में हुई हैं या दीगर ज़िलों में हुई हैं, उनके बारे में भी इनसे पूछताछ की जा रही है। मुझे इनके जो इन्फॉर्मेशन इनसे ली है उसके आधार पर अन्य वारदातों का भी खुलासा किया जाएगा। सर, दोनों अलग अलग गैंग थे? साथ ही आए थे और ये इस आवास में गए थे, वे दूसरे आवास में गए थे। बरामदगी में कुछ उनका जो मशरूका है वो बरामद हुआ है, शेष की अभी तलाश जारी है। इस इन्वेस्टिगेशन के क्रम में जो मोडस ऑपरेंडी था उससे हमारे ऑफिसर्स बहुत हद तक कन्विंस थे कि ये कहाँ के क्रिमिनल्स हो सकते हैं, और वहीं ज़ीरो इन इन्होंने किया था। उसमें टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन भी इन्वॉल्व था। उसके डिटेल्स शेयर करना उचित नहीं होगा, लेकिन मैनुअल इंटेलिजेंस और टेक्निकल जो जितना इंटेलिजेंस था उसके आधार पे इन्होंने ज़ीरो इन किया। कुछ फुटेजेस के आधार पे, कुछ फ़ोटोग्राफ्स के आधार पे वहाँ के जो लोकल थे उन्होंने भी हेल्प की। इसमें चूँकि इनाम घोषित था तो मोटिवेशन लेवल भी था और सेंसेशनल वारदात थी, उसका निकाला जाना एक चैलेंज था। इसमें सभी ने बहुत लग के काम किया है। और जो दीगर अभी फरार अपराधी हैं जिनका कि इन्होंने खुलासा किया है, उनकी भी अब तलाश वार फुटिंग पे की जाएगी। इंदौर से एन के मीना के साथ सचिन शर्मा की रिपोर्ट।